कुछ लोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे बिहार के करोड़ों करोड़ निषाद के राजनीति भविष्य के साथ हम खेल नहीं सकते हैं। उनके अधिकार के लिए हमको अपने से भी लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे। तो भाजपा सिर्फ आयोग का लालच देकर कि हम आप लोगों को एडजस्टमेंट करेंगे, और ये लालच देकर आज रैली करने के लिए सोच रखते हैं। रैली करने का सोच तो 2024 में भी वो रखे थे कि किसी तरीके से मुकेश सहनी को कमज़ोर दिखाएंगे और रैली करेंगे, लेकिन उस समय में उनके पास जितने भी निषाद नेता था उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हम रैली नहीं कर पाएंगे, हम बिहार में मुकेश सहनी के विरोध करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो 2024 में नहीं हुआ, लेकिन 25 में कोशिश कर रहे हैं कि हम रैली करेंगे और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को झुकाएंगे। आज उसके लिए आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमने 2024 में भी भाजपा को मजबूर कर दिया था निषाद को आरक्षण देने के लिए, और बहुत हद तक मजबूर हो चुका था। बहुत हद तक वो बात मान गए थे कि हम इस पे काम करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार हो चुके थे कि हम बिहार में निषाद को रिजर्वेशन करेंगे, लेकिन एन टाइम पे नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए में आने के बाद उनको लगा कि मेरे पास तो वोट है ही, तो हम मुकेश सहनी का बात क्यों माने, और उन्होंने हमसे गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा। हमने सीधे से नकार दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सब मिलकर हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था और उस रास्ते पे हम लोग चले और गठबंधन नहीं किया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, हमने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है, आगे भी वही होगा। आज भाजपा मजबूर हो चुका है। भाजपा ये जान चुका है कि बिहार में अगर अति पिछड़ा में निषाद समाज अगर गोलबंद होकर वीआईपी पार्टी के साथ चला गया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो आप जानते हैं कि आपका वोट जो है 10% है, और इसमें मैक्सिमम वोट 2020 में ये एनडीए को मिला था। अगर ये 10% वोट, अगर पोलिंग कैपेसिटी भी इनके 7% का है, अगर ये 7% वोट अगर उधर से इधर आया तो उनको आप मान सकते हैं कि उनको कितने 14% का नुकसान होगा। यहाँ पे भाजपा 2% वोट का नुकसान नहीं झेल पाएगा, 14% बहुत बड़ा वोट होता है। तो वो कोशिश करेगा कि कैसे भी आपको हमको गुमराह करे, लेकिन आपको अडिग रहना है, भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देना है। वो जो अभी रैली करने के लिए सोच रहा उसको सफल किया जाए। ऐसे उनके पास तो पैसा है, पावर है, कुछ भी कर सकता है। वो भाड़े पे भी लोग को ला सकते हैं, लेकिन आपका और हमारा प्रयास हो कि निषाद वहाँ पर ना जाए। तब उनको एहसास होगा कि निषाद समाज हमारे साथ नहीं है, तब वो रिजर्वेशन देंगे। तो किसी को अगर मुंह खोलना है तो नाक को दाबना पड़ेगा, तब वो मुंह खोलेंगे। तो इसलिए ये अच्छा मौका है। भाजपा ये मान रहा है कि वीआईपी पार्टी हमारे साथ नहीं होंगे तो बिहार में हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो ये हमें साबित कर देना है ताकि वो मजबूर हो जाए रिजर्वेशन के लिए। हमें आयोग में 2 महीने के लिए बना के क्या मिलने वाला है। हम भाजपा के वो नेता से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो आज आप हैं तो हमारे घर के दीप, लेकिन दूसरे घर में आप प्रकाश दे रहे हैं। आप सिर्फ 2 महीने के आयोग के लिए नहीं सोचिए। आज आपको वहाँ पे अगर पूछ हो रहा तो वीआईपी पार्टी और निषाद क्रांति बिहार में जिंदा है, इसके लिए आपको वहाँ पे पूछ हो रहा है। आज अगर आयोग में मेंबर बनाने की अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये वीआईपी पार्टी का देन है कि आपको पूछ रहे हैं। तो ये वीआईपी पार्टी का दीपक ना बुझे, उस रास्ते पे काम कीजिए। आप 2 महीने के लिए आयोग में सदस्य बनने के लिए मत काम कीजिए। आप निषाद समाज को साथ दीजिए। अभी आपको आयोग का मेंबर बनाएंगे, 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव में परिवर्तन होगा और बिहार में सारे आयोग जो है भंग हो जाएंगे, क्योंकि जो सरकार होगा वही सरकार वो आयोग को नेतृत्व करेंगे। आज भाजपा जो भी आयोग बना दे, लेकिन सरकार बदलने के बाद सारे आयोग भंग हो जाएंगे, ऑटोमेटिक भंग होंगे। तो आप लोग 2 महीने के लिए समाज के साथ गद्दारी नहीं कीजिए। आज बिहार में मंत्री बनाया जा रहा है, भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है, या तो जो भी चीज़ किया जा रहा है, हर एक बच्चा बिहार के निषाद का बेटा मान रहा है कि ये वीआईपी पार्टी का देन है। और आप भी मानते होंगे कि आज बिहार में अगर टीवी मीडिया में, हर गांव में, चौक चौराहे पे अगर निषाद समाज का चर्चा है तो पूरे बिहार के निषाद समाज ने खून पसीना बहाया और मेहनत किया, इसी के दम पे आज लोग चर्चा कर रहे हैं।
सिर्फ ये मेरा योगदान नहीं है, मेरे जैसे लाखों निषाद का बेटा ने साथ दिया, इसलिए आज ये स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं कि आज चर्चा लोग हमारी कर रही है। तो इसलिए जो भाजपा में है उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, भाजपा को मजबूर कीजिए उसको रिजर्वेशन के लिए। आप भी वहाँ पे कहिए कि हमको आयोग का सदस्य नहीं बनना, रिजर्वेशन दीजिए। और जब एक बार हम लोग जो बिहार में निषाद से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जब ये हम साबित कर देंगे और ये 2025 में साबित होगा, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाला आपकी पीढ़ी राजनीति में पीछे मुड़ के नहीं कभी देखेंगे। और समय आएगा, वो दिन दूर नहीं है कि रिजर्वेशन निषाद को मिलेगा। तो इसलिए वीआईपी पार्टी के जो कर्मठ नेता वो लोग तो आप लोग काम कीजिए ही, उसके साथ साथ पूरे जो खास करके एनडीए में उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ, तो आप लोग वीआईपी पार्टी का साथ दीजिए, नहीं खुल के तो अंदर आत्मा से अंदर मन से दीजिए, ताकि भाजपा मान ले कि बिहार में निषाद जो है वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चे के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पे भी हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिस जिस जिला में कार्यक्रम का प्रस्ताव किए हैं वहाँ वहाँ मजबूती से काम कीजिए। आज देखिए समस्तीपुर में आपको पता होगा कि हम एसएसपी से मिलने के लिए बात कर रहे थे, नहीं किए, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी 10 दिन हो चुका है, हमारे समाज के बेटी के साथ 3 लड़का ने बलात्कार किया, उनके परिवार को धमकी दिया जा रहा, उनके मुंह में पिस्टल डाल कर उनको मारने का धमकी दिया जा रहा, उनको परेशान किया जा रहा कि केस वापस कीजिए। और जिसके लिए हमने वहाँ पे प्रशासन से बात करना मुनासिब वो सामने वाला नहीं समझा, हम लोगों ने दबाव दे के केस तो हमने रजिस्टर करा दिया, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया।